नमस्कार छात्रों, आज हम आपको चैप्टर नंबर 9 अवकलन समीकरण यानी डिफरेंशियल इक्वेशन की एक्सरसाइज 9.6 के पार्ट फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 1 to 10 एनसीईआरटी बुक पर आधारित है। ये सेकेंडरी क्लास के इनके बारे में हम आपको बताएंगे। इसमें देखिए 9.6 की जो एक्सरसाइज है, इसमें जो अवकलन समीकरण दे रखी हैं रेखिक अवकलन समीकरण है, यानी कि इस तरह के रूप की हैं dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q। इस तरह की अवकलन समीकरण जो होती हैं ये रेखिक समीकरण कहलाती हैं। इसमें जहाँ पर p और q जो है x के फलन है और तब इसका जो हल होगा y इंटू इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रल फैक्टर इंटू dx प्लस c, ये अवकलन समीकरण होता है। और देखिए इंटीग्रल फैक्टर जो होता है, ये इंटीग्रेशन फैक्टर e की पावर इंटीग्रल p इंटू dx, इससे हम इंटीग्रल फैक्टर निकालते हैं, इंटीग्रल फैक्टर की वैल्यू। इन पर आधारित सवाल हैं, ये सूत्र हैं इसके रेखिक अवकलन समीकरण के सॉल्यूशन के हल निकालने के। इन्हीं पर आधारित सारी एक्सरसाइज है ये 9.6। तो देखिए पार्ट फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक के सवाल कराएंगे हम आपको। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, ये अवकलन समीकरण दे रखिए dy/dx प्लस 2y इज इक्वल टू साइन एक्स, इसका हल करना है। तो देखिए आंसर निकालने के लिए इसकी पहले तो dy/dx प्लस 2y इज इक्वल टू साइन एक्स एक समीकरण हो गई है। इसकी dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q, इससे तुलना। तो p की वैल्यू तो हो जाएगी हमारे पास 2, q की वैल्यू हो जाएगी साइन एक्स, ये वैल्यू हो गई। इंटीग्रल फैक्टर निकाल देंगे इसका, इंटीग्रेशन फैक्टर e की पावर इंटीग्रल p इंटू डी एक्स, तो e की पावर इंटीग्रल 2 इंटू डी एक्स, तो e की पावर हो जाएगा 2x। उसके बाद इसका सॉल्यूशन लेना है। सॉल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रल फैक्टर, फॉर्मूला है इसका इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रल फैक्टर और इंटू dx और प्लस के c1 कांस्टेंट वैल्यू देते हैं, c1 कर लें चाहे c कर लें। उसके बाद इनके मान रख देंगे इसमें, तो y इंटू ई की पावर 2x इज इक्वल टू इंटीग्रल q की वैल्यू है साइन एक्स इंटू ई की पावर 2x और dx प्लस c1। इसको अलग से मान लेंगे, i1 के बराबर मान लो इसे, तो माना एक समीकरण हो गई है। दूसरी मान लो चाहे तो i1 इज इक्वल टू इंटीग्रल ई की पावर 2x इंटू साइन एक्स dx। इसका हम इंटीग्रल करेंगे अलग से फर्स्ट सेकंड से, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। तो e की पावर 2x इंटीग्रल साइन एक्स dx और फिर माइनस d/dx e की पावर 2x का और इंटीग्रल साइन एक्स और dx, और उसके बाद इस सारे का इंटीग्रल होता है। तो देखिए इसे सॉल्व करने के लिए सॉल्व करेंगे इसे। e की पावर 2x तो ऐसे कैसे ही i1 e की पावर 2x साइन एक्स का हो जाएगा माइनस के कॉस एक्स माइनस e की पावर 2x का डिफरेंशियल e की पावर 2x इंटू 2 और साइन एक्स का माइनस के कॉस एक्स और dx। उसके बाद देखिए इसको और सरल करेंगे, इस साइन को इधर ले जाएंगे तो e की पावर 2x माइनस के कॉस एक्स हो गया ये, और माइनस माइनस प्लस 2 इंटीग्रल e की पावर 2x इंटू कॉस एक्स। इसका देखिए फिर दोबारा से फंक्शन बन गया है, इसको फिर दोबारा सॉल्व करेंगे तो माइनस e की पावर 2x कॉस एक्स ऐसे कैसे ही प्लस 2 बाहर फर्स्ट सेकंड से इंटीग्रल करेंगे इसका e की पावर 2x इंटीग्रल कॉस एक्स dx माइनस d/dx e की पावर 2x फिर इंटीग्रल कॉस एक्स dx और इस सारे का इंटीग्रल। उसके बाद देखिए e की पावर 2x ऐसा कैसे ही है e की पावर 2x इंटू कॉस एक्स पहला फंक्शन प्लस 2 इसका इंटीग्रल करेंगे तो e की पावर 2x कॉस एक्स का हो जाएगा साइन एक्स माइनस e की पावर 2x का डिफरेंशियल e की पावर 2x इंटू 2 और इसकी वैल्यू हो जाएगी कॉस एक्स का साइन एक्स और dx। फिर ब्रैकेट खोल देंगे इसका, तो माइनस e की पावर 2x कॉस एक्स प्लस 2 e की पावर 2x साइन एक्स
-4 इंटीग्रल e⁻²x इंटू साइन एक्स dx। और देखिए ये वाला जो फंक्शन है हम लेके चले हैं I1 के बराबर होता है, तो इसका मान डाल देंगे I1, तो I1 इज इक्वल टू -e⁻²x cos x प्लस 2 e⁻²x sin x -4 I1। इसको इधर ले जाएंगे तो 5 I1 हो जाएगा, e⁻²x कॉमन, यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 2 sin x माइनस cos x, और इसको चाहे तो इंटीग्रल लिमिट भी वो भी दे सकते हैं, हम कांस्टेंट वैल्यू C2 मान लें, और प्लस के C2 5 को बटे में ले जाएंगे तो I1 इज इक्वल टू e⁻²x अपॉन 5 इंटू 2 sin x माइनस के cos x और प्लस C2 अपॉन 5। I1 का मान रख देंगे समीकरण 2 में, तो y इंटू e⁻²x इज इक्वल टू e⁻²x अपॉन 5 इंटू 2 साइन x माइनस cos x प्लस C1 प्लस C2 अपॉन 5। ये वैल्यू हो गई। और e⁻²x अगर भाग दे दें तो y इज इक्वल टू 1/5 1/5 इंटू 2 साइन x माइनस cos x, और यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी प्लस के e⁻²x और C1 प्लस C2 अपॉन 5। इस C1 प्लस C2 अपॉन 5 को और कुछ मान सकते हैं, 5 से सारे समीकरण को मल्टीप्लाई करते हैं तो 5y इज इक्वल टू 2 साइन x माइनस cos x प्लस 5 e⁻²x इंटू C, ये ले सकते हैं। यही अवकलन समीकरण, ये हमारे पास फंक्शन होगा, और यहाँ पे लिख देंगे जहाँ C1 प्लस C2 अपॉन 5 इज इक्वल टू C, ये वैल्यू हो जाएगी इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है 9.6 का, अवकलन समीकरण dy/dx ये दिया हुआ है, इसका आंसर निकालना हमें। तो ये वैल्यू हो जाएगी dy/dx प्लस sec x इंटू वाई इज इक्वल टू tan x। इसकी हम dy/dx इज इक्वल टू py इज इक्वल टू q से तुलना, अगर तुलना करते हैं तो p की वैल्यू हो जाएगी प्लस है यहाँ पर, तो p इज इक्वल टू हो जाएगा देखिए sec x और q इक्वल टू हो जाएगा tan x। तो इंटीग्रल फैक्टर होगा इसका e⁻इंटीग्रल p इंटू dx, तो e⁻इंटीग्रल p की वैल्यू है sec x इंटू dx। sec x का इंटीग्रल होता है e⁻log sec x प्लस tan x, और बेस ई है, तो बेस ई में e⁻log x में अगर होती है वैल्यू तो e⁻ बैठ जाता है, log बैठ जाता है, ये वैल्यू बचती है हमारे पास sec x प्लस tan x, ये इंटीग्रल फैक्टर होगा। उसके बाद साइड सॉल्यूशन लेंगे इसका, y इंटू इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रल फैक्टर इंटू dx प्लस c। इंटीग्रल फैक्टर की वैल्यू डाल देंगे sec x प्लस tan x इज इक्वल टू इंटीग्रल q की वैल्यू देखिए ये है tan x हमारे पास इंटू sec x प्लस tan x इंटू dx और प्लस c। इनके देखिए ब्रैकेट खोल दें तो एक तो इंटीग्रल हो जाएगा sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x dx, और फिर दूसरा tan स्क्वायर x dx और प्लस के c। उसके बाद tan स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं sec x tan x का, तो हो जाएगा sec x, पहले लिख लिया यहाँ सही sec x tan x, और इसकी वैल्यू हो जाएगी sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू dx प्लस c। इनके इंटीग्रल कर देंगे तो sec x tan x का sec x हो जाएगा, और इसका tan x और माइनस के x और प्लस के c।
और वाई इंटू सेक एक्स प्लस 10x। ये हमारे पास आंसर होगा इसका क्वेश्चन नंबर 4 का। उसके बाद देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 में अवकल समीकरण दे रखी है 1 + x² dy प्लस 2x इंटू वाई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स इंटू डी एक्स। ये अवकल समीकरण दे रखी है। इसको देखिए पहले सॉल्व करके लिख लेंगे थोड़ा सा। 1 + x² अगर डी एक्स से डिवाइड कर दे सारे समीकरण को तो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2x इंटू वाई और इज इक्वल टू कॉट एक्स। ये अवकल समीकरण बन जाएगी। इस 1 + x² से डिवाइड कर दें और तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 + x², ये प्लस का साइन होगा यहाँ, इंटू वाई इज इक्वल टू कॉट एक्स अपॉन 1 + x²। इसकी हम डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी एक्स पी वाई इज इक्वल टू क्यू, इससे तुलना करा देंगे तो p की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2x अपॉन 1 + x² और q की वैल्यू हो जाएगी कॉट एक्स अपॉन 1 + x²। इसका इंटीग्रल फैक्टर होगा e की पावर इंटीग्रल p इंटू डी एक्स। तो e की पावर इंटीग्रल p की वैल्यू है 2x अपॉन 1 + x² dx। इसकी वैल्यू हो जाएगी e की पावर log 1 + x²। और उसके बाद log भी हट जाएगा, e की पावर भी हट जाएगी, 1 + x² वैल्यू बचेगी हमारे पास इसकी इंटीग्रल फैक्टर। उसके बाद सॉल्यूशन देंगे इसका। y इंटू इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रल फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस सी। वाई इंटू इंटीग्रल फैक्टर की वैल्यू 1 + x²। q की वैल्यू है कॉट एक्स अपॉन 1 + x² और यहाँ पर 1 + x² ये डी एक्स प्लस सी। इससे ये कैंसिल को 1 + x² से तो y इंटू 1 + x² ये ऐसा कैसे ही कॉट एक्स का इंटीग्रल हो जाएगा log sin x और प्लस के सी। ये आंसर हो जाएगा इसका अवकलन समीकरण। थैंक यू।